Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country Details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356. इनस्केप के बारे में इसके सॉफ्टवेयर का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे सारे। बहुत इजी है इंस्टॉल करना और क्रैक करना, प्रोसेस के साथ उसको इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात यहाँ पर लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस करी थी कि एक बात का ध्यान रखना कि 2 चीज़ें एक साथ लेके चलना। पहली चीज़ ये कि वर्किंग में टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब वीरे मटेरियल को यूज़ करेंगे एक्सटीरियर पे, प्लस रेंडर आप यूज़ करेंगे इनस्केप का। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है सबसे बड़ा कि हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किलिंग होता है किसमें? लाइटिंग, डोम लाइट सेटिंग करना, लाइट्स की अलग अलग, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मटेरियल हम यूज़ करेंगे ओवरऑल वीरे का, लेकिन लाइटिंग करेंगे हम इनस्केप के वहाँ पर, और उस पर काम करना ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपका प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा एक्सटेंशन के अंदर इनस्केप के नाम से। आप क्या करोगे, स्टार्ट इनस्केप। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कॉन्फ़िगरेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैशर्स और ज्योमेट्री हैं तो जिनसे ये लोड लेता है। तो नॉर्मल तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन 8 GB रैम और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड तो मस्ट है, इतना तो कॉमन है, होनी चाहिए। बेनिफिट क्या रहता है इसको यूज़ करने से? सबसे पहला पॉइंट तो ये है, बेनिफिट सबसे पहला यहाँ पर ये रहता है कि जो सेटिंग्स में हमारा टाइम, इन्वायरमेंट में हमारा जो टाइम जाता है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा टाइम यहाँ पर, इसके साथ साथ हम जो वर्किंग करते हैं, बार बार मॉडल को इंपोर्ट कराते हैं वीरे के अंदर, उन मॉडल पे भी आप चाहे कुछ भी करो लेकिन प्रोसेसिंग में काफ़ी स्लो हो जाता है। ये कॉमन सी बात है। इस पे हम अगर हम काम करेंगे तो इस पे वर्किंग हमारी थोड़ी सी इजी हो जाती है। बहुत लाइट इंटरफेस होता है। क्या क्या फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, पहले उन फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वही आती है घूम फिर के, एक साइट क्रिएट करना। साइट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रियलिस्टिक साइट बनाएंगे ताकि हम एक परफेक्ट कैमरे का व्यू वहाँ पर मेंशन कर सकें। तो क्या क्या होती हैं चीज़ें, पहले तो हम ये देख लेते हैं। हमारे पास इन्होंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। W फॉरवर्ड,
Q डाउनवर्ड, E अप, E प्रेस करोगे तो अप डायरेक्शन आएगी, W फॉरवर्ड, S बैकवर्ड, Q डाउनवर्ड, डाउन आना है तो Q, आगे ऊपर जाना है अप तो E, बैकवर्ड S, फॉरवर्ड W, माउस का राइट की प्रेस करके रोटेट बना सकते हो, कितना परफेक्ट बनाओ वो आपके ऊपर है। मॉडल को सेलेक्ट करो, प्लेस करो, बहुत सारे एसेट्स लाइब्रेरी उन्होंने यहाँ पर दी है। एक परफेक्ट व्यू बनाना इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है कि सीन में हम क्या ऐसा ऐड करें तो परफेक्ट व्यू आए हमारा, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम वहाँ पर ऐड करते तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता हमारा। इसलिए टाइम को सेव करने के लिए लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, यही एक रीज़न है। मॉडल को प्लेस करने के बाद हम उसे रोटेट भी करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, सिटिंग वगैरह के लिए भी लाइब्रेरी ने दी है। आप सर बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ कार, तो मैं मॉडल को सर्च करूँगा, मेरे पास लाइब्रेरी आ जाएगी, जहाँ पर प्लेस करना होगा मैं उसे प्लेस कर सकता हूँ, रोटेशन कराना होगा उसे मैं रोटेट भी करा सकता हूँ। तो इसमें क्या है, सीन हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, प्लेस करके बाद में इसे रोटेट करा लो। अब देखो यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, तो उन्होंने एसेट लाइब्रेरी के पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसलेट, टी, रोटेट, आर, स्केल, जी, ये कमांड दिया है। रोटेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, ग्रीन एक्सेस पे क्लिक को प्रेस करके रोटेट कर लो। मूव टूल मतलब ट्रांसलेट, टी टाइप करके रोटेट कर लो। सेम मैंने कार को सेलेक्ट करा, रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करा, ग्रीन पे क्लिक करके मूव टूल पे क्लिक कर, सॉरी मूव नॉट मूव, ट्रांसलेट, एंड रोटेट। क्रॉस पे क्लिक कर दो, वापस आ जाओगे और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है वो ऐड करा लो। मतलब कि एक ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, एक रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करने का मतलब ये एक सीन बनाना, एक ऐसा सीन बनाना जो हमारा एक नेचुरल लगे, ऐसा सीन क्रिएट करना है। तो इन सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा वर्क इजी हो जाता है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है, और फास्ट हो जाता है। वहाँ पर हम जितने भी चीज़ें ऐड कराएंगे बहुत टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है उसमें। एंड रोटेट, अब एग्जांपल आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है, आप ऐड करा सकते हो। सर्च करोगे ऊपर सर्च बार में ट्री, डिफरेंट
यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास आ गए। हाँ, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने मॉडल प्लेस करा, स्केल G टाइप करा और आपने सेंटर पे क्लिक करके बड़ा कर दिया। फिर आपको दूसरा मॉडल चाहिए, आपने कोई दूसरा मॉडल चूज़ करा एंड प्लेस। इससे मैं क्या करूँगा, एक पूरा सीन क्रिएट कर लूँगा और जो बैक में सीन है, जो बैकग्राउंड में सीन हमारा शो हो रहा है, वो हमारा शो नहीं होगा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ आपको मिल जाते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो आज का टाइम ऐसा है कि इंसान को फास्ट वर्क चाहिए, या आपकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, या आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना। ये होता है काम करने का तरीका। मैं जितनी फास्ट इसमें काम कर लूँगा और चीज़ों को डिज़ाइन कर लूँगा, उतना फास्ट हम काम नहीं कर पाएंगे किसी अदर सॉफ्टवेयर में। मूव टूल लो, रोटेट कराओ, कुछ भी अपना बेस्ट जो लगे वो प्लेस करो और स्केल के थ्रू चेंज कर लो। ट्रांसलेट, डिलीट करना है तो यहाँ पर इन्होंने डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इजीली डिलीट भी कर सकते हैं इसको। प्लेस करो, G स्केल, क्लिक करने के बाद स्केल कर लो इसको। बाद में देखेंगे क्या कंडीशन है इसकी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सिंगल एसेट और मल्टीपल एसेट्स, एक या एक साथ जो भी आपको प्लेस करने हैं। आउटडोर आपको मॉडल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आप परफेक्टली इंटीरियर के कुछ मॉडल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो, है ना। तो वर्क आपका काफ़ी फास्ट हो जाता है इससे। प्लेस एंड स्केल, क्लिक करने के बाद साइज एंड क्लोज। अप्लाई एंड लीव, डोंट सेव नहीं करना है, अप्लाई एंड लीव। जैसे मैंने क्लिक करा वो मॉडल हमारे अप्लाई हो गए। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी। वीडियो एडिटर यहाँ पर दिया हुआ है, हम वीडियोस बना सकते हैं, इसकी एक वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं इन सब का हम लोग, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। एक एक वॉक थ्रू बना, एक ओवरऑल व्यू आ गया हमारे सामने। साइट डिज़ाइन करना इम्पॉर्टेंट है, साइट डिज़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना कि सिर्फ मॉडलिंग से काम नहीं चलता है, एक परफेक्ट साइट भी होनी चाहिए आपकी। इसलिए लोग परेशान रहते हैं एक रियलिस्टिक लुक लाने के लिए। हाउ टू गेट अ रियलिस्टिक लुक फ्रॉम वीरे। वीरे कोई रियलिस्टिक लुक नहीं देता है, लोगों ने ये एक माइंड में सोच बना ली। आपकी फिनिशिंग, आपका वर्क, साइट
ये देता है एक रियलिस्टिक लुक। जितनी बेस्ट आपकी साइट होगी उतनी बेस्ट आपका काम होगा। बहुत परफेक्टली होना चाहिए आपका काम। चीज़ों को इस वे में रिप्रेजेंट करना है कि हमारा शिफ्ट के साथ ई प्रेस करो, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करो, फास्ट काम करेगा। मॉडल को चूज करो, एंड प्लेस। रोटेट पे आओ, सेलेक्ट करो एंड रोटेट। क्लोज करो, अप्लाई एंड लीव। तो वापस आ जाओ। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था ना व्यू मैनेजमेंट पे एक सीन बनाया था, तो माई सीन पे क्लिक करोगे तो वो अपने माई सीन पे लेके चला जाएगा। और चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस रखने हैं कि सीन हमें कितना कवर करना है। व्यू एसेट पे जाके सेलेक्ट एंड मूव टू लेके हम डायरेक्टली उसको वहाँ से मूव करा सकते हैं। एक ओवरऑल व्यू के लिए हम इसको कर रहे हैं ऐसे। अप्लाई एंड लीव। ठीक है। तो सीन का मतलब क्या होता है कि अब जैसे अगर हमने सीन को बनाया, एक रियलिस्टिक सीन का मतलब होता है कि अब ये इतनी लग रहा है कि पूरे ग्राउंड पे हमें जहाँ पर हमारा ये घर है तो वहाँ पर एकदम सन डायरेक्ट आ रहा है, आसपास कुछ नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सन वहाँ पर डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहिए, राइट। सन की डायरेक्शन को कंट्रोल करो। डायरेक्टली अगर हम सन डालेंगे तो बहुत डार्क आएगा, और ये चीज़ वीरे में भी सेम चीज़ होती है अप्लाई। तो सन की डायरेक्शन के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा इसमें। सेव पे क्लिक करा, वापस आए, क्यू प्रेस करके क्यू ई प्रेस करके हम आए। अब अगर हम यहाँ पर एक काम क्या करेंगे, चीज़ों को अगर हमें हाइड करना है, इस डार्क पार्ट को हमें हटाना है, तो हम एसेट लाइब्रेरी पे जाने के बाद सामने की साइड हमें कंप्लीट बनानी पड़ेगी। ग्राउंड वहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो कंप्लीट साइट देने से बेनिफिट क्या रहता है, इसे मैं क्लोज करता हूँ, अप्लाई एंड लीव। व्यू मैनेजमेंट में जाके मैं सीन पे क्लिक कर दूंगा अपने। तो ये डार्क एरिया हमारा यहाँ पर माइनस हुआ। मतलब कि हमें क्या करना है, जो चीज़ हमारी होती है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि पूरे सामने से हमें हर एक चीज़ दिखानी है। सेलेक्ट करा, स्केल, अप्लाई एंड लीव। मतलब सीन को हमें पूरा कवर करना है। ये होता है काम एक एक्चुअल साइट को बनाना। कार के मॉडल को हम चेंज करेंगे। एसेट एडिटर पे आने के बाद मॉडल को सिलेक्ट करके मूव के लिए ट्रांसलेट टी लेते हैं एंड प्लेस।
थोड़ा सा मॉडल का साइज़ अगर हमें इंक्रीज़ करना होगा इंक्रीज़ कर सकते हैं, अप्लाई एंड लीव। इसी में हमें फीचर्स इन्होंने दिया है स्क्रीनशॉट। आप क्लिक करोगे तो इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। डेस्कटॉप पे गए, आपने सेव कर दिया। एक्सपोर्टिंग इमेज मतलब रेंडर नहीं हुआ, वो एक स्क्रीनशॉट उसने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब इतनी देर में तो मैं रेंडर कर भी नहीं पाता, इतनी देर में तो रेंडर निकाल पाना आई डोंट थिंक तो इतना इजी पार्ट होता। कम टाइम में क्लाइंट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक ऐसा व्यू जिससे आपका काम चल जाएगा। आई डोंट थिंक ये इतना बुरा है। मटेरियल अप्लाई करने के बाद स्क्रीनशॉट आप दे सकते हो, किसी को रेंडर ना करना पड़े अगर आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने सेटिंग्स दी है, इनस्केप विंडो सेटिंग्स दी है, इनपुट, माउस की स्पीड, डिवाइसेस, प्रेफरेंसेस आप चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स दिया है। विजुअल सेटिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट से सेकंड नंबर है विजुअल सेटिंग्स। विजुअल सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो इन्होंने देखो यहाँ पर मेन दिया है स्टाइल, वाइट हो जाएगा। ये देखो एक आइडिया मिल जाएगा आपको, ओके सब मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इससे आप सीन को स्टडी कर सकते हो। लाइट व्यू, लाइट पता चल जाएंगी इससे, आपकी स्केच शेप में आ जाएगा। कैमरा 2 पॉइंट, आप 2 पॉइंट यूज़ कर सकते हो। फील्ड ऑफ व्यू, जूम इन जूम आउट कितना रखना है आपको। रेंडरिंग क्वालिटी मीडियम, हाई। इमेज पे आओ, यहाँ पर दिया हुआ है। अब पहले तो मैं इससे बाहर आऊँगा, डन पे क्लिक करूँगा। इमेज पे आने के बाद मैंने ऑटो कंट्रास्ट यूज़ करा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तो आप देखो कितना बेस्ट है। हाइलाइट्स, बहुत डार्क पार्ट जो था मैंने लाइट कर लिया, वरना मुझे क्या करना होता, मैं फ़ोटोशॉप में ले आने के बाद उसको वहाँ पर चेंज करना होता, हाइलाइट्स को कंट्रोल करना होता है। हाइलाइट्स, शेडो, डार्क, लाइट, बहुत मीडियम, इस तरीके से फ़ोटोशॉप का काम करता है, डार्क या लाइट। कलर टेम्परेचर आप चेंज करना चाहते हो, 6600 है। कूल, अभी क्या हो गया, ब्लूइश हो गया, 14,000 यूज़ करा हमने। कम करोगे वार्म कलर आ जाएगा। मोशन ब्लर ऐड कराना बैकग्राउंड को। लेंस फ्लेयर, लेंस इफेक्ट ऐड करा देगा सेंटर में। ब्लूम, एटमॉस्फेयर, फॉग, अब स्काई को मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइट या डार्क, क्लाउडी, हाइट मैं चेंज कर सकता हूँ। वरना क्या होता, मुझे वहाँ पर एक एक चीज़, डोम लाइट, हर उनके पैरामीटर्स को कंट्रोल करना होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन की ब्राइटनेस हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लाइट सन की ब्राइटनेस इनफ है। नाइट स्काई, शैडो को शार्प करना है। शार्प करने का मतलब क्या हुआ, ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोशिश करेंगे, इस वाले एरिया को ज़रा आप गौर से देखेंगे, जो मैंने राउंड सर्कल करा है, इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं शैडो की शार्पनेस को 0 कर रहा हूँ, ब्लर हो गया,
शार्प, तो ऐसा तो होता नहीं है। शैडो शार्पनेस बहुत लाइट, आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, एम्बियंट ग्लोबल लाइट्स, एम्बियंट लाइट्स जो डार्क स्पॉट्स हैं, विंड की इंटेंसिटी, हवा, ट्रीज को किस डायरेक्शन में मूव कराते हुए देखना चाहते हो, डायरेक्शन एंगल, तो ईजिली हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। स्काई, वाइट, क्लाउड ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अब देखो बैकग्राउंड में इसके क्लाउड आ रहा है, डेंसिटी ज़्यादा क्लाउडी करोगे तो सन हमारा वहाँ पर हाइड हो जाएगा। डेंसिटी को बहुत लाइट कर दिया, ठीक है। ये सब हम चेंज कर सकते हैं इनको, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्लाउड के डायरेक्शन चेंज करने के लिए। आउटपुट पे जाओ, क्या चाहिए, फुल एचडी, अल्ट्रा, जो चाहो। किस में निकालना है, जेपीईजी में निकालना है। नेम डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर कहाँ पर रखना चाहते हो, तो कोई भी हम एक फ़ोल्डर ले लेते हैं। मैक्सिमम क्वालिटी रखी है हमने, बहुत कुछ दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बहुत सारे फीचर दिए हुए थे। सेव फ्रेम हो गया, सेव फ्रेम सीन को शॉर्ट कर देगा। नेविगेशन मोड, फ्लाई या इंपोर्ट कराना है, रोटेट कराना, वीआर हैंडसेट अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इतने सारे फीचर्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन करे हैं, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ वीडियो सीन एक्सपोर्टर, आप सीन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सीन 1 एक्सपोर्ट, कंटिन्यू, सीन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा सीन हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। रेंडरिंग कौन सी करनी है, रेंडर इमेज, तो अब मैं जैसे ही मैंने वहाँ पर चूज़ करा माई सीन को, तो वो सिलेक्टेड हो गया। वहाँ पर आ गया हमारे पास ऑप्शन एक्सपोर्ट इमेज। तो जैसी क्वालिटी सेट करोगे वो क्वालिटी उसी तरह हमारी क्वालिटी वहाँ पर शो करेगा। स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट भी आपका काम करता है फास्ट। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा व्यू कंट्रोल हो गया, इन्वायरमेंट कंट्रोल हो गया, सीन कंट्रोल करा, एक रियलिस्टिक व्यू हम क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कंट्रोल कर सकते हैं, सन को हम